हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपने प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका जो एम था वो था स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आप बात कर रहे थे अलग अलग प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? आपने कहा कोई भी जो प्लांट है उस पे फ्लावर की अरेंजमेंट किस प्रकार से है, उससे आपने क्या कहा? इन्फ्लोरेसेंस कहा। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसे कंप्लीट किया है। आज हम एनिमेशन और सिमुलेटर के माध्यम से प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेंगे कि आपने थ्योरी में क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास आपका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी आपका उद्देश्य आपको पता है, टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? आपने कहा कि जो फ्लावर है उस पे, जो प्लांट है उस पे जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है उसे ही आप इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपके पास दो टाइप की आती हैं, रेसिमोस है और साइमोस है। तो देख लेते हैं रेसिमोस में आपको क्या कहा गया है। आपने कहा on the floral axis the flower branch laterally, the flower hair continue to grow along the floral axis and they develop in a acropetal shape. Acropetal order refers to the arrangement of flower with new flower at the apex and older open at the base. Flower are present and the apex, older flower are present at the base. तो यहाँ पर आपको क्या चीजें बताई गई हैं? देखिए, आपने रेसिमोस में क्या पढ़ा? आपने कहा रेसिमोस में जो मेच्योर फ्लावर होते हैं वो नीचे होते हैं, बेस पर होते हैं, और जो यंगर फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, यानी कि छोटे फ्लावर ऊपर होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइमोस। साइमोस में आपको क्या बताया गया है? इन साइमोस द फ्लावर आर इन द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ floral axis. The flowers in the cymose inflorescence are basipetal shape. Basipetal order is the flower arrangement where older flowers are at the apex and new ones are at the base. Younger flowers are present at the base, older flowers are present at the top. Basipetal orders are definite or restricted and limited to group. अब आपको बताइए साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है। नीचे आपको यंगर फ्लावर मिलेंगे और ऊपर आपको ओल्डर फ्लावर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा कि जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू होती रहती है। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर ग्रोथ होती है। प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है? आपने देखा होगा, प्लांट की जो ग्रोथ है वो ऊपर की ओर होती है। नए फ्लावर क्या हो रहे हैं? ऊपर की ओर बन रहे हैं, तो जो ग्रोथ है वो यहाँ पर होती रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो आपने कहा कि इसमें क्या है, जो नए फूल है वो नीचे लग रहे हैं, जबकि ग्रोथ ऊपर को होनी थी। तो यहाँ पर क्या होती है, जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। अब रेसिमोस के आपको अलग अलग टाइप यहाँ पर बता रखे हैं, जिसमें आपने पढ़ा रेसिमी स्पाइक है, कैटनिन है, स्पैडिक्स है, कॉरिम है, अम्बेल है, कैपिट्यूलम है और पेनिसिल है। ठीक है, ये आपको अलग अलग इमेजेस दिखाई गई हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने इनके बारे में पढ़ा और आपने एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखे। अगर साइमोस के टाइप आप देखेंगे तो आपने कहा मोनोचाइजल काइम है, यहाँ पर डाइचेजल काइम है और पॉलीचेजल काइम है, जो कि आपको इमेज में भी यहाँ पर दिखा रखे हैं। नेक्स्ट आपको बता रहे की है ओवरी की पोजीशन। यहाँ पे एपिगाइनस है, पेरिगाइनस है, हाइपोगाइनस है। तो क्या क्या होता है यहाँ पे आपको अलग अलग इमेजेस में दिखा रखा है। हाइपोगाइनस फ्लावर है, ये है पेरिगाइनस फ्लावर और ये है एपिगाइनस फ्लावर। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में आता है सुपीरियर ओवरी। ठीक है, इसमें सुपीरियर ओवरी का क्या मतलब है? ओवरी अबव स्टेम्स विच आर अबव पेरियंथ, स्टेम्स एंड पेरियंथ हाइपोगाइनस। पेरिगाइनस ओवरी में आपको क्या दिखाया गया है? आपने कहा सुपीरियर ओवरी है, स्टेम्स एंड पेरियंथ पेरिगाइनस है, दैट इज देयर बेस आर यूनाइटेड इनटू अ हाइपेंथियम विच इज होल्ड दैम लेवल ऑफ ओवरी। एपिगाइनस में आपको इंफीरियर ओवरी दिखाई देती है, यानी कि ओवरी नीचे है, बाकी सारे पार्ट्स ऊपर से यहाँ पर निकले हुए हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या होता है एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस। एपिगाइनस में आपने कहा इट इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, the floral parts are located above the simple ovary and the ovary is present in deep location of the flower. It is called inferior ovary where the floral parts are attached to the top of the ovary. अब यहाँ पर होता क्या है एपिगाइनस में कि आपने क्या देखा? ओवरी क्या है? ओवरी के अपर पार्ट से सारे जो अदर पार्ट है वो निकले हुए होते हैं। ओवरी सबसे नीचे है, इंफीरियर है,
ओवरी के अपर पार्ट से ही सारे पार्ट निकले हुए हैं, यानी कि ओवरी आपको छोटी दिखाई दे रही है, बाकी स्टेमन आप कहिए, आप पेटल्स यहाँ पर कहिए, सारे ऊपर यहाँ पर निकली हुई हैं। पेरिगाइनेस का मतलब होता है it is a type of flower. The floral parts are attached to the ovary almost at the mid part with the help of cup shaped structure called as hypanthium. ठीक है, hypanthium is inserted below the ovary. The ovary is semi superior. यहाँ पे क्या होता है, पेरिगाइनेस में आपने कहा कि जो ओवरी के मिड पार्ट से जो सारे पार्ट्स हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है, मिड पार्ट से निकल रहे हैं। नेक्स्ट आपने कहा हाइपोगाइनस, इट इज द टाइप ऑफ फ्लावर द फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड टू द लोअर साइड ऑफ द ओवरी। अब यहाँ पर जो ओवरी है वो क्या है, सुपीरियर है, फुली सुपीरियर है, क्योंकि जो सारे पार्ट्स हैं वो ओवरी के लोअर पार्ट से निकल रहे हैं। तो आप जान रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस यहाँ इतना था कि ओवरी क्या है, ओवरी के सबसे नीचे वाले पार्ट से अदर पार्ट निकल रहे हैं, और यहाँ पर ओवरी के अपर पार्ट से यहाँ पे अदर पार्ट्स निकल रहे थे। तो ये आपके पास अलग अलग प्रकार की क्या आई थी, ओवरी आई थी। चलिए, अब आपके पास मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या यहाँ पे, इनफ्लोरेसेंस ऑफ लोकली अवेलेबल प्लांट्स। आपके पास जो जितने प्लांट आपके लोकल में प्रेजेंट होते हैं आप उन्हें ले सकते हैं और उनका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स आपको लेने हैं, आपके आसपास जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें कलेक्ट करना है और उनका इन्फ्लोरेसेंस आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपके पास आता है रियल लैब प्रोसीजर और दूसरा आता है सिमुलेटर प्रोसीजर। सबसे पहले हम एनिमेशन में जाएंगे, देखेंगे किस प्रकार से आप इन्फ्लोरेसेंस को यहाँ पर चेक करेंगे। Aim to study the different types of inflorescences. ये आपका उद्देश्य है जो कि आप जानते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब अच्छे से समझना है आपको, तभी आप आगे प्रैक्टिकल को समझ पाएंगे। Flowers in angiosperms can be found either singly or in bunches. आपको ये कहा गया कि एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें एक ही फ्लावर भी आपको मिलता है या फिर आपको फूल गुच्छों में भी मिलता है, ठीक है। Single flowers are referred to as solitary flowers, and flowers that are produced in bunches on a single stalk or peduncle are referred to as inflorescences. Based on the sequence of development of flowers on the peduncle, the inflorescences are of the following kinds: racemose and cymose. ये आपके पास दो प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस आते हैं। आपको कहा गया है कि जो सिंगल फ्लावर होगा वहां पर आपको एक ही फूल देखने को मिलता है, लेकिन जो फ्लावर यहाँ पर गुच्छों में बनते हैं उनमें क्या होता है, फ्लावर के अलग अलग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। तो दो प्रकार के अरेंजमेंट आपको मिली है, साइमोस और रेसिमोस, ठीक है। Now let us focus on racemose. The main axis continues to develop indefinitely, bearing flowers either on its own surface or on its branches. अब रेसिमोस में आपने क्या कहा कि जो फ्लावर है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जो ओल्डर फ्लावर हैं वो नीचे आ रहे हैं और ऊपर की ओर आप देख रहे हैं यंगर फ्लावर हैं, यानी कि ये जो नए नए फूल यहाँ पर बन रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यू होती रहती है। ये है रेसिमोस की बात, ठीक है। The oldest and first to mature or open flowers are those developed at the lowest. Cymose. The growth of main axis is arrested as it terminates in a flower. Other flowers are produced lower down the main axis or on its branches, which also terminate in a flower. The oldest flower is at the top. Now let us अब यहाँ पर कहा गया साइमोस में क्या होगा, जो ओल्डर फ्लावर होता है वो टॉप में यहाँ पर होता है, इसीलिए यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू नहीं होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। forward about the types in racemose and cymose. Racemose. Observe each type in racemose and its flowers. The unbranched main axis bearing stalked flowers, as in mustard, is simple raceme or raceme. देखिए, ये है जो रेसिमोस है, उसका रेसिम का टाइप है। इस प्रकार से फ्लावर की अरेंजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यानी कि इस प्रकार से आपको एक अरेंजमेंट देखने को मिल रही है। एक फ्लावर यहाँ है नीचे, फिर एक ऊपर है, फिर एक इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर है, ठीक है। यानी कि ऐसा है कि आपको एक अरेंजमेंट देखने, एक पैटर्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है रेसिम में। A spike is a raceme, but the flowers develop directly from the stem
and are not अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर स्टेम से होता है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, स्टेम से हो रहा है। यह है रेसिमोस का स्पाइक टाइप, ठीक है। borne on pedicels, as in barley is referred to as spike. In capitulum, this type is seen in sunflower. Sessile flowers are borne in a dense cluster in a common, which is flattened main axis. If the main axis is pendulous and bears stalkless sessile unisexual flowers, the inflorescence is catkin. देखिए अब आपको अलग अलग टाइप के रेसिमोस दिखाई दे रहे हैं। आपको करना है कि इमेजेस को आपको ध्यान से देखने कि पैटर्न किस प्रकार से आपको पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है जो पेडिसिल है वो किस प्रकार का है। यहाँ पर जो फ्लावर है वो डायरेक्ट स्टेम से अटैच है या फिर पेडिसिल के द्वारा अटैच है, तो ये आपको पैटर्न एक बार देख लेना है। Example, mulberry. It consists of a thickened, fleshy axis bearing clusters of sessile. देखिए अब इस प्रकार के आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं जिसे आपने क्या कहा, स्पैडिक्स का, ठीक है। ये भी क्या है, रेसिमोस का ही टाइप है। कौन सा फ्लावर है आपने कहा, ये बनाना का फ्लावर आपको दिखाया गया है। Unisexual flowers, as in banana, is called as spadix. If the main axis is branched, then the inflorescence is termed as panicle. देखिए पैनिकल में क्या है, जो यहाँ पे फ्लावर के ब्रांच है वो जो यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं वो क्या है, यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही है इस प्रकार से। या फिर आप यहाँ पर भी देखेंगे क्या है, आपको यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं इस प्रकार से। As seen in mango. In corymb inflorescence, which is shorter and broader raceme, the pedicel of lower flowers is longer than the upper ones, and all flowers reach same level. अब यहाँ पे कहा गया है कि जो पेडिसल होते हैं, नीचे के फ्लावर के पेडिसल आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं और नीचे जो ऊपर के पेडिसल हैं वो आपको छोटे यहाँ पर लेंथ में दिखाई दे रहे हैं। तो एक बंच बना रहे हैं, एक साथ में एक बंच बना रहे हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे से आपको बड़े यहाँ पे दिखेंगे जो आपके पेडिसल होते हैं, ऊपर के आपको छोटे दिखेंगे। An inflorescence with extremely reduced main axis bearing a cluster of pedicellate flowers with equal stalk is referred to as umbel, seen in onion. ये आपको क्या है, अम्बल टाइप का दिखा रखा है इस प्रकार से। एक अम्ब्रेला जैसा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपने क्या देखा, साइड में जो फ्लावर है वो बड़े हैं, फिर आपको छोटे देखने को मिले और सेंटर में सबसे छोटे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। Now observe the cymose types and its flowers. चलिए आप क्या करेंगे, जो साइमोस है, जो दूसरा प्रकार आपके पास आता है उसके प्रकार आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। In monochasial cyme, a single flower arises at the axil of a leaf of an ordinary shoot, or the peduncle ends in a single flower. Example, hibiscus. Dichasial cyme consists of only 3 flowers, out of which the central one is the oldest, and the 2 lateral ones arising in the axils of bracts below the older flower are youngest one. Example, jasmine. In polychasial cyme, the main axis ends in a flower with more than 2 branches arising from the peduncle below the terminal flower. Example, calotropis. The inflorescences are classified based on position in the shoot system. They are terminal and axillary. अब यहाँ पर आपको इन्फ्लोरेसेंस बताया गया है, शूट की जो पोजीशन है वो किस प्रकार से है। तो आपने कहा टर्मिनल है और एक्सिलरी है, तो देखिए किस प्रकार से आपको बताया गया है। Terminal. Inflorescence arising at the tip or apex of a branchlet. टर्मिनल में आपको बताया गया कि अगर फ्लावर किस में है, टिप में है, टॉप में अगर प्रेजेंट है तो उसे आपने क्या रेफर किया, टर्मिनल कहा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे सूरजमुखी का और ये आपको अनियन का फ्लावर दिखाया गया है, टॉप में प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा भी होगा। It is called as terminal inflorescence. It is seen in sunflower and onion. Axillary. एक्सिलरी में जैसे कि आपको इमेज दिख रही है कि एक्सिलरी में क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो टॉप में ना होकर के बल्कि साइड में होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं, ठीक है। Inflorescence positioned in or arising from leaf axils is called as axillary inflorescences. It is seen in mustard and mulberry. Based on the position of the ovary, flower. अब ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रकार के फ्लावर दिखाए गए हैं, तो देखिए आप। Flowers are categorized to 3 types. They are 1.
epigynous. 2. Hypogynous. 3. Perigynous. Epigynous. The ovary is often said to be inferior. अब आप जानते हैं, इमेज देखते ही आप समझ जाएंगे इंफीरियर ओवरी है, क्योंकि ओवरी के अपर पार्ट से ही सारे पार्ट्स यहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है। And the other floral whorls are superior. That means the ovary is to be seen below the flower. Example, apple. अब आपको इतना पता है कि एप्पल में जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, इंफीरियर होती है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। Hypogynous. The ovary is superior to the other floral organs. Example, mustard. मस्टर्ड में जो ओवरी होती है सुपीरियर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट्स निकल रहे हैं वो ओवरी के बेस से निकल रहे हैं, ठीक है। ये है ओवरी और यहाँ पे बेस से सारे पार्ट आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3. Perigynous. The ovary is in the center and all 4 whorls are at same level. यहाँ पर क्या होगा, हाफ सुपीरियर होती है ओवरी, सारे मेन पार्ट से यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है। Here, the ovary is half superior or inferior. Example, rose. Observation. We can observe the inflorescence of the locally available plants and their types. Even the position of the inflorescence and the position of ovary are observed. Conclusion. In each plant, the inflorescence and its types can be identified. चलिए, तो इस प्रकार से आपने जाना कि अलग अलग प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के फ्लावर होते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर होती है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, सिमुलेटर में देखते हैं कि सिमुलेटर में किस प्रकार से आप इन्फ्लोरेसेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, हम यहाँ पर इमेज को देखेंगे। आपके पास जो फ्लावर है वो है स्नैपड्रैगन का। अब आपको ये बताना है कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, रेसिमोस है या साइमोस है। एक बार ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि किस प्रकार का यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपने क्या कहा कि ये जो अरेंजमेंट होगा ये होगा साइमोस टाइप का। साइमोस में आपने क्या कहा था कि जो ओल्डर फ्लावर है वो नीचे थे और यंगर फ्लावर कैसे थे, ऊपर थे। दूसरा आपके पास आता है ड्रोसेरा का। आपने कहा कि अगर आप देखेंगे कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस प्रकार का होगा, आपने कहा साइमोस टाइप का, क्योंकि आपने क्या कहा, साइमोस में होता क्या है, जो वहां पर ओल्डर फ्लावर होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं, यंगर फ्लावर कैसे होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कैलोट्रोपिस। चलिए, अब आपको कहा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विद इन रेसिमोस एंड साइमोस, ठीक है। आपने क्या कहा, यहाँ पर जो आपके पास, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है अनियन फ्लावर, ठीक है। अनियन फ्लावर में आपको यहाँ पर बताना है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विद इन द रेसिमोस एंड साइमोस। आपको बताना है कि रेसिमोस और साइमोस का कौन सा प्रकार पाया जाता है किसमें, अनियन में, ठीक है। चलिए, इसका जो एग्जाम्पल आपके पास आता है वो यहाँ पे आता है कॉरिम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बार्ले। बार्ले में आपको बताना है किस प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पे पाया जाता है, तो आपने इसमें पढ़ा था स्पाइक में। नेक्स्ट आपके पास आता है मैंगो का, और मैंगो में आपने कहा था इसमें आपके पास आता है पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है सनफ्लावर, और सनफ्लावर में आपको बताना है कि किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिला है। आपके पास अलग अलग यहाँ पे क्या आए हैं, ऑप्शन आए हैं, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, कैपिचुलम पढ़ा था। नेक्स्ट आपके पास आता है मस्टर्ड फ्लावर, और इसमें आपने कहा था कि किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस आपके पास आता है, आपने कहा था सिंपल रेसिमी आपके पास आता है, ठीक है। सिंपल रेसिमी यहाँ पर आपने देखा। नेक्स्ट आपके पास जो फ्लावर आता है वो है यहाँ पर बनाना का, जिसमें आपने कहा कि आपके पास पैडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर पाया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास मालबेरी। इसमें आपने कहा कि कैटकिन टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपके पास यहाँ पर पाया जाता है। आप क्या करेंगे, फ्लावर को यहाँ पर ऑब्जर्व करते रहेंगे, ठीक है। फ्लावर को ऑब्जर्व करते रहना है किसमें किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आपके पास आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ पर आपने कहा कि ये क्या होगा, अम्ब्रेल टाइप का आपके पास क्या आया है, इन्फ्लोरेसेंस आया है। नेक्स्ट आपके पास मस्टर्ड। अब इसमें आपको बताया गया है, आपको ओवरी बतानी है, ठीक है। आपको ओवरी बतानी कि किस प्रकार की ओवरी होगी। तो आपने कहा था यहाँ पे होगा
हाइपोगाइनस टाइप की ओवरी इस प्रकार से आपके पास आई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आया है रोज। अब रोज में आप बताइए कि किस प्रकार का यहाँ पे ओवरी की पोजीशन, एक बार इमेज को देखिए, ओवरी की पोजीशन आप यहाँ पर बताइए। तो आपने क्या कहा कि आपके पास जो ओवरी आई है वो किस प्रकार की आ रही है, आपने कहा पेरिगाइनस टाइप की आई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है हिबिस्कस। अब हिबिस्कस में बताइए कि ओवरी की पोजीशन किस प्रकार की यहाँ पर पाई जाती है। एक बार फ्लावर को ऑब्जर्व कीजिए और यहाँ पर बताइए कि किस प्रकार की ओवरी यहाँ पर पाई जाती है। आपने कहा कि ये जो ओवरी पाई जाएगी वो किस प्रकार की है, हाइपोगाइनस टाइप की आपके पास आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है कैलोट्रोपिस। आपको कहा गया आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विद इन द रेसिमोस एंड साइमोस। आपको बताना है कि किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा पॉलीचाइजल काइम। इस प्रकार का जो फ्लावर है वो आपके पास यहाँ पर आता है। चलिए, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको किस प्रकार का यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो देखने को मिलेगा, मोनोचाइजल टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं अनियन फ्लावर। और अनियन फ्लावर में आपने क्या कहा, ये कॉरिम टाइप का आपको यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपने क्या कहा, अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझी है तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि किस में किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जा रहा है। चलिए, तो क्लास आपको करना क्या है, आपको थ्योरी पोर्शन को अच्छे से समझना है, तभी आप प्रैक्टिकल को यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपने एनिमेशन और सिमुलेटर के माध्यम से समझा किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस किसमें पाया जा रहा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।